सो हाई वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ XIME बैंगलोर के बारे में। आई थिंक बैंगलोर इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं विच आर क्वाइट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग कॉलेजेस लाइक रमैया एंड RV। बट अब हम जब बात MBA की या PGDM की कर रहे होते हैं तो जो कुछ टॉप कॉलेजेस हटा दे तो एवरेज स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस मुझे लगता है तो भी काफी सारे हैं, बट अच्छे ऑप्शंस काफी कम होते हैं, राइट? अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि why I am reviewing this specific college, because a lot of students, right, जिनका बहुत ज़्यादा percentile नहीं है, right, they are among the average scorers in terms of CAT, not in life, in CAT or any of these entrance examination, और वो बैंगलोर specifically target कर रहे होते हैं। they keep this option in their list, but usually क्या होता है कि हमने नाम तो सुना है पर हम आंख बंद करके चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉलेज HR के लिए जाना जाता है, पर स्टूडेंट का कहना है HR के लिए लास्ट 2 ईयर से प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट्स पे बहुत क्लियरली नहीं पता चल पाती हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे भी एवरेज पैकेजेस वही मेंशन रहते हैं जो कॉलेज की वेबसाइट पे है। तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन। डिसाइड आपको करना है। कोई भी आपको हेल्प लगती है, यू वांटेड टू कनेक्ट विद दी स्टूडेंट्स, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। जिन स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी उनके बैच साइज, जो उनका PGDM जनरल का बैच साइज है, उस बैच साइज में नियर अबाउट 180 स्टूडेंट्स थे। बट अभी एज पर स्टूडेंट आई थिंक जो जनरल PGDM है उसमें 220 स्टूडेंट्स का इनटेक है, एंड देन बिजनेस एनालिटिक्स अगेन 60 सीट्स। सबसे पहले अगर मैं कैंपस की बात करूं, राइट, तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 साउथ बैंगलोर में XIME बैंगलोर लोकेटेड है। इनका रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 2 कैंपसेस हैं। 200 मीटर्स का डिस्टेंस है दोनों कैंपसेस में। जो मेन कैंपस है उसमें फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती हैं और साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल है, एंड सेकेंड ईयर के कैंपस में बॉयज हैं, एंड जो सेकेंड ईयर की क्लासेस है वो कहीं ना कहीं लगती है। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कहाँ लोकेटेड है, और रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। इट्स लाइक प्राइवेट कॉलेज। अभी तो दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड 2 more campuses which is in कोची एंड चेन्नई। कैंपस साइज 5 एकड़ में स्प्रेड है। 180 स्टूडेंट्स का इंटेक है अभी भी, बट मुझे जो स्टूडेंट ने बताया ही सेड कि इस साल शायद सीट बढ़ गई है 220 के आसपास। अदरवाइज 180 सीट, एंड बिजनेस एनालिटिक्स में 60 सीट है। AICTE अप्रूव्ड है और साथ ही साथ NBA का भी अक्रेडिटेशन है। देन इसके बाद अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन, राइट। देन उसके बाद रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है क्रांति वीरा संगोली रयाना बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। देन उसके बाद दे हैव दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम शायद मुझे प्रोनाउंस करने में भी 2 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। देन कनेक्टिविटी के बाद अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, दैट इज इंटरनेशनल लिंकेज। व्हाट इज इंटरनेशनल लिंकेज मेंट ऑफ? बिकॉज जितने भी कॉलेज रिव्यूज में बनाती हूँ उन कॉलेज रिव्यूज में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल, तो इससे क्या होता है, ऑल दीज कॉलेजेस हैव दी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट कम टू दिस कॉलेज, राइट, फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज। और कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट student exposure, student exchange program is all about this इंटरनेशनल लिंक, जहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं US में, रशिया में, कोरिया में, जिसमें आप यू कैन ऑप्ट आउट। ये ऑप्शनल रहता है, ये कंपल्सरी नहीं रहता सभी स्टूडेंट्स के लिए। प्रोग्राम ऑफर्ड PGDM कराता है और PGDM बिजनेस एनालिटिक्स कराता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दे एक्सेप्ट ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हिच इंक्लूड SAT, CAT, CMAT, MAT, ATMA, GMAT। जो स्टूडेंट्स ने एक स्टूडेंट्स में बात कर रही थी तो उसको मैंने ये साल दोबारा कॉल किया था बिकॉज लास्ट ईयर ही वाज इन फर्स्ट ईयर, एंड आई आस्क्ड, ही सेड दैट 75% कट ऑफ है। तो आई सेड दैट मैंने बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट से बात किया जिन्होंने कम परसेंटाइल पे भी लिया है, तो ही स्पेसिफाइड कि इनका 75 आई थिंक सभी में, आप मैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, CMAT में भी अप्लाई कर सकते हो, जो लेसर थोड़े से एग्जाम्स हैं, तो थ्रू एनी ऑफ दीज एग्जाम अप्लाई कर सकते हो। 50% मिनिमम होना चाहिए ऐसा लिखा रहता है, पर
एंड ऑफ द डे जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे, कम्युनिकेशंस के बेसिस पे, अकेडमिक्स के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं कि फीस हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट फीस से पहले अगर मैं बात करूं कि दिस जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वाज दैट, कि कट ऑफ की, तो कट ऑफ एज सच नहीं होता, प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर सुनने में आया कि कट ऑफ नहीं है, कभी ऐसा होता है कि अच्छा इससे मिनिमम नहीं ले रहे, तो ये हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट है। बट एंड ऑफ द डे अगर मैं कंक्लूड करूं after talking with multiple students, yes, it's profile based, it's not cut off based, it's profile based. There are a number of examination, किसी को भी दे के आप जा सकते हो, और मुझे नहीं लगता मैथ में even 60, 65, 70 स्कोर करना is that difficult task. And इसके बाद फीस स्ट्रक्चर जो है that is 11,50,000, इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल की फीस अलग है। एंड आई थिंक जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसको 14.5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ा है, एक को थोड़ा ज्यादा पड़ा है, मतलब हर साल, क्योंकि कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज करती है। कैंपस लाइफ में यू विल फाइंड जो बेसिक चीज है, पर स्टूडेंट लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है एक्सआईएमई बैंगलोर में, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट है और 9 बजे के बाद कर्फ्यू भी लग जाता है। तो जैसे हम कई सारे कॉलेजेस देखते हैं जहां पे हम बात करते हैं दैट स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, कैंपस में फैसिलिटीज हैं, बट कॉलेज लाइफ एज पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, राइट, ड्यू टू सम रिजिड थिंग्स। प्लेसमेंट्स में हम बात करें तो दिस इज 22, 9.20। लास्ट ईयर हमने देखा था, मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो कई सारे स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड भी रह गए थे बिकॉज ऑफ द लेसर अपॉर्चुनिटीज। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल जो 24 का बैच स्टार्ट हुआ है उसके प्लेसमेंट में भी कई सारी कंपनीज आई है, पर मैं आपको लास्ट 23 की बात करती हूँ। तो 23 में HR की कंपनीज कम है, क्योंकि लोग ये कहते हैं जाइम HR के लिए जाना जाता है, बट 2 साल से HR के प्लेसमेंट्स आर नॉट दैट गुड। ऑल्सो अगेन किसके लिए कॉलेज सही है नहीं सही है, ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। और अगर आप जानना चाहते हैं, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप स्टूडेंट से भी रीच आउट कर सकते हैं एंड आपके लिए कॉलेज सही है या नहीं है ये भी जान सकते हैं। तो एज पर स्टूडेंट यहाँ पे ये 9.20 बोल रहे हैं, स्टूडेंट का भी कहना है 9 के आसपास का एवरेज पैकेज है एंड कहीं ना कहीं 9, 9.5 का है। लोएस्ट 7 लाख का है, 6.5 लाख की भी कंपनी आई थी बट उसमें शायद कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था। हाईएस्ट एज पर स्टूडेंट आई डोंट नो, यहाँ 18 दिया, यस एज पर स्टूडेंट ऑल्सो इट इज 18। फाइनेंस की कई सारी कंपनी थी, जैसे कि सोशल जनरल 14 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, 14 लाख का पैकेज था। बंधन बैंक 11.5 अराउंड, ठीक है। KPMG 8 लाख 8 स्टूडेंट्स को लेके गई है। ऐसे ही कोर कम है, मार्केटिंग में सेल्स कंपनी ज्यादा है। फाइनेंस के भी यहाँ पे स्टूडेंट्स कम है, मार्केटिंग के काफी हैं बट मार्केटिंग में सेल्स कंपनी ज्यादा है, कोर कंपनी कम है। 24 में 10 and 3 गॉट PPO, मतलब व्हेन इट कम्स टू KPMG एंड इनके 6 ट्राइमेस्टर होते हैं। प्लेसमेंट उनको मिलता है जो एलिजिबल होते हैं। आउट ऑफ 8 आपका मिनिमम 5 CGPA होना चाहिए। अगर आपका 5 नहीं है तो आपको ना ही डिग्री मिलती है ना ही आप प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। लेस देन 5 यू आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। फैकल्टीज अच्छी हैं एज कॉलेज की अगर हम बात करें, पर एंड ऑफ द डे अगर हम कॉलेज एक्सपोजर की बात करें तो वो उतना नहीं है। मैंने एक और क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा कि ये कॉलेज क्योंकि नाम जितना है उसके हिसाब से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसका ये कहना था कि अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स इस कॉलेज में नहीं आते हैं। तो जब परसेंटाइल वाले बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं तो जिस प्रोफाइल के बच्चे आते हैं उनके हिसाब से इसको वो कंसिडर कर सकते हैं, राइट। बट लेट्स से अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है देन इन दैट केस आपके पास दूसरे के ऑप्शंस है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की वो ज्यादातर कहीं ना कहीं फ्रेशर्स थे, राइट। एंड जब फ्रेशर्स थे तो फ्रेशर्स के हिसाब से you can consider. We also mentioned this one thing कि जो कोची इन चेन्नई वाले कैंपसेस they have started, राइट, उसकी वजह से ROI भी उन स्टूडेंट्स को मिल जाता है बिकॉज सबका प्लेसमेंट सेंट्रलाइज है। दैट मीन्स कंपटीशन यहाँ पे भी प्लेसमेंट के टाइम होने लगा है। दो इनका बैच साइज कम है बट व्हेन वी कंबाइन ऑल 3 देन इन दैट केस कंपटीशन बढ़ जाता है। पर उन स्टूडेंट्स ने क्योंकि फीस कम दी है उनको थोड़ा सा ROI मिल जाता है। तो ये प्लेसमेंट पे हमने बात की, राइट। जैसे इन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया 169 एलिजिबल स्टूडेंट, दैट मीन्स वो आउट ऑफ 8 CGPA मिनिमम 5 होना चाहिए। ये उन्होंने अपना प्लेसमेंट स्टार्ट हर साल बताया है कि इट्स इम्प्रूविंग विद एवरी सिंगल ईयर। हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, BCom, BBA, आर्ट्स, साइंस, राइट।
एंड अगर आप देखोगे 67.3% इज फ्रेशर्स। जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके साथ थोड़ा सा देखना बनता है, पर 2 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है व्हेन कम्स टू HR। शुरू की प्लेसमेंट कंपनीज अच्छी होती हैं, देन फिर कुछ जब लास्ट के कुछ स्टूडेंट्स बचते हैं देन वहां पे थोड़ा सा इशू होता है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट। बट कॉलेज एंड ऑफ द डे ट्राई करता है कि कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स को प्लेस कर दे। रिक्रूटर्स में ये सारी कंपनीज हैं, ओरेकल, PwC, एक्सेंचर, राइट, मिलिट्री, EY ये आती हैं। पर सेल्स कंपनीज कहीं ना कहीं ज्यादा हैं। हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स है, लाइब्रेरी है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, क्लासरूम है। एंड आई थिंक क्लब्स में फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सोशल, एक्सटेम्पोर, ट्रोट्राट, एंटरप्रेन्योर क्लब है। आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नियर बाय अगर मैं हैंगआउट्स की बात करूं तो नीला गदरी पार्क है, बनरगट्टा नेशनल पार्क है, लाल बाग बोटैनिकल गार्डन है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैंगलोर में थोड़ा सा अगर आप दूर जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.